जब लड़कियों का विदाई होता था तो मां रोती थी कि हमारी बेटी कैसे रहेगी, लेकिन आज के टाइम में जब लड़के का शादी हो रहा है तो मां रो रही है कि मेरा बेटा अगले बार जब उधर से आएगा तो सेहरा में होगा या लाल कफन में होगा। जी हां, अभी देश में जैसी घटनाएं हो रही है पूरा देश को शर्मसार कर रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले सोनम बेवफा के बारे में आपने सुना होगा और खबरें चली थी, सोनम बेवफा हो गई। इस बार भी सोनम बेवफा हो गई और राजा रघुवंशी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जी हां, राजा रघुवंशी, आपको एक कहानी सुनने को मिला होगा और आपने काफी उस कहानी को देखा भी होगा, और एक कहानी कोई और नहीं, मुस्कान वाली कहानी तो आपको पता ही है, जहां पर ड्रम कितना ज्यादा वायरल हुआ था और लोग अपने घर में ड्रम रखना छोड़ दिए थे। ड्रम में कई टुकड़े काटकर और उसमें रखा गया था। यह एक शर्मसार करने वाला घटना हुआ था। और फिर से एक और घटना सामने आया है। राजा रघुवंशी और सोनम दोनों की शादी होती है और दोनों मेघालय जाते हैं घूमने, और मेघालय से राजा रघुवंशी की लव बडी आती और सोनम लगभग 4 शूटर बुलाती है 120 किलोमीटर दूर से और राजा रघुवंशी को समाप्त कर देती है। एक खबर आपने सुना, देखिए राजा रघुवंशी का परिवार उजड़ चुका है। सोनम अपने प्यार के साथ जेल जा चुकी है। इस देश को शर्मसार कर चुका है। पहले दहेज प्रथाओं के लिए लड़कियां की हत्या की जाती थी और मार दिया जाता था, लेकिन आज प्यार के खातिर वो लड़के का जान चला जाता है। 7 जन्म का रिश्ता एक होता था पहले, लेकिन अब 7 जन्म का रिश्ता समाप्त हो गया है। अब डर लगता है शादी ऐसे शब्द से। जैसे जैसे घटनाएं हुई है, अनेकों घटनाएं हुआ, पटना हुआ, दरभंगा हुआ, मेरे घर के बगल चकिया हुआ, और उसके अलावा बात करें तो दिल्ली में हुआ, मुस्कान वाला घटना हुआ, अनेकों अनेकों घटनाएं हुई, जिस घटनाएं के पीछे अनेकों लोग की हाथ थी। किसी बॉयफ्रेंड का हाथ था तो किसी शादी होने के बाद बॉयफ्रेंड का हाथ था। इसमें भी बॉयफ्रेंड का हाथ है और बॉयफ्रेंड का चेहरा देखिएगा तो आप कहिएगा कि ये बॉयफ्रेंड है उसका। और राजा रघुवंशी इतना स्मार्ट लड़का के साथ और इतने अच्छे लड़की के साथ एक घटनाएं हुई है। उसके मां का जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक चैनल पे, और जब मैंने इंटरव्यू सुनते सुनते मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। जब शादी होता है 7 वचन लिया जाता है, तो 7 वचन का फर्ज अब ऐसा हो गया है कि समाप्त के कगार पे है लड़का, और लड़कियां लड़के को समाप्त कर रही है। घटनाएं सुने होंगे कि जो लगाई होता है हमारे यहाँ, जो जैसे कहावत है, आपको बता दें, जब लड़की विदा होती है तो उसका दहेज में पैसा मिलता है, यानी विदाई के टाइम में पैसा मिलता है। उस पैसे से वो एक लड़की को जान ले, घटनाएं सुना होगा, अपनी पत्नी को ले लेती है जान। राजा रघुवंशी की मां कहती है कि नहीं, अभी हनुमान पर नहीं जाओगे, और राजा रघुवंशी अपने पत्नी से, सोनम से की बात मानकर हनीमून मेघालय जाता है। वहां जाता है और वहां से अपनी बॉडी आती है उसकी, मध्य प्रदेश से। ये घटनाएं जब सुनने को आया ना तो दिल को दौला दिया, दिल को रोंगटे को खड़ा कर दिया। सिंदूर का फर्ज के निभाने के लिए अनेकों औरतें पहले अपनी जान दे देती थी। सतयुग में कहानी आपने सुना होगा, जब राजा मर गए थे उसी पर चीता पर बैठ गई थी उनकी पत्नी। ये भी घटना सुना होगा और सुनने को मिलता भी है। आज सिंदूर का मतलब हो गया है शादी करिए, अपने पति को खत्म कीजिए और जिससे साथ प्यार करते हैं उसके साथ रह जाइए। आज वो सोनम बेवफा निकली और सोनम को नहीं पकड़ा जाता। सोनम भी निफिक्र थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। लेकिन जब संपर्क किया गया, राजा रघुवंशी को पता लगाया गया, तो राजा रघुवंशी का बॉडी मिलता,
या दहला देने वाली खबरें आई, जब सामने आई खबरें तो रोंगटे को खड़ा कर रहा था, दिल को और रोंगटे को रुला रहा था, कह रहा था कि भाई शादी ऐसे शब्द से डर लगता है, डर लगता है साहब कि शादी ऐसे शब्द से, कि शादी ये कब लोगों के लिए एक समझौता बन गया। डर लगता है साहब अब शादी करने से, कि कैसी आएगी नहीं आएगी, कैसा होगा नहीं होगा, यह डर लगता है साहब। आपको इस घटनाएं के बाद आपको क्या सोच पाता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और बताइएगा। जय हिंद।